हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके कोई भी चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ सकती है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि इस टॉपिक के अंदर 4 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सिंथेसिस और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो देखो, इस समय आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो देखो, इस टॉपिक को हमने आपको बताया था कि हमने इसके छोटे बड़े आपको 11 तरीके बताए थे, और प्रत्येक टॉपिक के अंदर कम से कम आपके 8 से 10 रूल हो सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी रूल बनते हैं, इन रूलों को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार नहीं करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन ये टॉपिक आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर इंटरमीडिएट जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। तो देखो, जितने भी टॉपिक थे, यानी कि कुल मिला के 11 टॉपिक थे, हमने उनको समाप्त कर दिया है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि कुछ इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे, यानी कि हमने जो पहले एक्सरसाइज कराई थी आपको, उसमें क्या था, उसमें केवल हम 2 टॉपिक को डिस्कस करते थे, लेकिन अब जो हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे उसमें आपके जो वाक्य है वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है, उस वाक्य को पहचानना है, उसकी गलती को देखना है और उसे करेक्ट करना है, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, इस बात को हम आपको पहले बता चुके हैं। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चौथा टॉपिक, यानी कि सिंटैक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जिसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यों को शुद्ध करना। तो कहा जाए तो कि वाक्यों में कुछ गलतियाँ दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक को समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। और इसके जो जितने टॉपिक थे हम समाप्त कर चुके हैं, और इस समय हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो नोट में देख लेते हैं, वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है, समझ गए होंगे आप। और एक्सरसाइज नंबर 8, यानी कि मिक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या है कि इसमें हम मिक्स सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसके लिए कोई हमने निश्चित ये नहीं है कि आपको ये इसी रूल का आएगा या इस टॉपिक से आएगा। ये जो वाक्य हैं आपके किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, यानी कि जो 11 टॉपिक हमने आपको बताए हैं उनमें से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, और फिर उसकी गलती को देखना है और उसे सही करना है। तो देखो, रूल आपको हम पूरे करा चुके हैं, और उन्हीं रूलों में से ये आपको वाक्य देखने को मिले हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज कर दोगे, उसके बाद इसको आप स्वयं करेक्ट करने की कोशिश करोगे, और फिर उसके बाद आप वीडियोज़ को देखोगे कि हमने जो बताया है उस हिसाब से आपके कितने सेंटेंस करेक्ट होते हैं, सही, और कितने गलत होते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस टाइप
टाइप की है। ठीक है, तो देखो टोटल हमने यहाँ पर 14 वाक्य लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से इनको देखना है आपको। और जब तक आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप इस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि हम किसमें कुछ मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि ये टॉपिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है। और देखो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया तरह से इसको आपको समझना है। तो फर्स्ट है, देखिए, आई एम इल फॉर 2 days। तो आई एम इल फॉर 2 days, तो देखो हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, फॉर दिखाई दे रहा है, और फॉर के बाद क्या आ रहा है आपका, टाइम आ रहा है। तो हमने आपको रूल लिखाया था कि जब सिंस या फॉर के बाद समय आता है तो वहाँ पर जो एच बी आती है वो हमारी क्या आएगी, या तो हमारी हैज बीन आएगी या फिर हमारी हैव बीन आएगी। वो किस हिसाब से आती है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यानी सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का होगा तो हैव बीन, और यदि एक वचन का होगा तो हैज बीन। तो बहुत ही आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे, हमको किससे पहचानना है, सिंस या फॉर से। तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक सेंटेंस को मैं बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको बताऊंगा और विद रूल के समझाऊंगा, ताकि आप ये ना कह सकें कि आपने सही कर दिया लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। तो मैं प्रत्येक सेंटेंस को उसके रूल के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, और ये कोई अलग से सेंटेंस नहीं बनाए हुए हैं। आप चाहो तो इसको किसी बुक में देख सकते हो, सन 2018 में जो पेपर आया था उसमें से हमने इन सेंटेंस को लिया है। ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस है हमने आपको बताया था कि हम उन्हीं सेंटेंस को लेंगे जो पहले आ चुके होंगे। ठीक है, तो उसी में से हम सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं और बड़े ध्यान से इसको समझना है आपको। और इन्हीं में से वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में वाक्य आते हैं वो पीछे जो पेपर है उन्हीं में से लिए जाते हैं। ठीक है, और इनको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है। तो देखिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं, व्हेन हरी केम, जब हरी आया, देन हिज ब्रदर वाज नॉट देयर, उसका भाई वहाँ नहीं था। ठीक है, लेकिन हमको क्या देखना है, व्हेन, और व्हेन के साथ क्या होता है, देन का प्रयोग नहीं करते हैं, और दूसरे वाक्य को किससे जोड़ते हैं, कॉमा से जोड़ते हैं। ठीक है, और एक और तरीका मैंने इसको सही करने का आपको बताया था, वो तरीका क्या था कि हम व्हेन का प्रयोग शुरू में भी कर सकते, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका प्रयोग बीच में करेंगे तो इसके वाक्यों का स्थान बदल जाएगा। यानी ये वाला वाक्य आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला वाक्य आपका यहाँ पहुँच जाएगा और व्हेन आपका बीच में आ जाएगा और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, किसी से भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो आप देन को हटा के कॉमा लगा दीजिए, या फिर इसको, इस वाक्य को इधर ले लीजिए और इस वाक्य को पूरा इसके बाद उतार दीजिए। यानी कहा जाए तो यहाँ से ये हो गया और इसको फिर यहाँ लिख दोगे आप, व्हेन हरी केम। तो हो गया, नहीं हो गया सेंटेंस, बहुत ही आसानी सही हो गया। यानी अब आपका ये यहाँ से हो गया। ठीक, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, शीप्स एंड गॉड्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप्स एंड गॉड्स, तो देखो इसमें शीप्स और गॉड्स 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो इसमें एक वर्ड ऐसा है जो हमने इसका एक रूल लिखाया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चाहे तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये शब्द जैसे कि तैसे रहते हैं। तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने, इसमें सीप है, फिश है, हेयर है, डियर है, तो ये वर्ड 4 वर्ड है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, एस आपका हट जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, सीप हो जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। शीप एंड गॉड्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपने रूल्स को ध्यान से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो, जिससे कि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ सके। ठीक है, तो देखो हम कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। काफ़ी समय से आपको इंतजार था कि नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो नया टॉपिक आपका वोकैबुलरी का शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम इसमें कुछ एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे, जिसके बाद इस टॉपिक को हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि टॉपिक समाप्त हो गया तो उसे पढ़ना ही नहीं है। 8 दिन बाद 10 दिन बाद तुम इसकी वीडियोज़ को देखा करोगे, ताकि कोई चीज़ आपके ध्यान में जैसी है वैसी बनी रहे। और यदि आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कुछ दिन देखा, अब देखा चलो सब कुछ किया, बाद में फिर चलो
छोड़ दिया, महीने 2 महीने नहीं देखा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सब कुछ इसमें से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए चौथा वाक्य देखते हैं, नाइदर ऑफ देम टेल ए लाई। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, नाइदर, और नाइदर के बाद भी क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो हमने एक रूल लिखवाया था कि नाइदर के बाद ऑफ आए, नाइदर के बाद ऑफ आए तो क्रिया एक वचन की आती है। अब बात आती है कि एक वचन ही कहाँ से लगाओगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आर दिया होता तो आप उसको इज कर देते, वर होता तो आप उसे वाज कर देते, और यदि हैव होता तो आप उसे हैज कर देते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एच बी ही हमारी क्रिया नहीं होती है, हमारी जो वर्ब होती है उसके द्वारा भी हम सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छी तरह से कि जब एक वचन सब्जेक्ट होता है यहाँ तो उसके साथ क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं, और जब बहुवचन होता है तो एस नहीं लगाते हैं। तो वही कंडीशन है इसमें। देखो टेल आपको दिखाई दे रहा है और हमें सिंगुलर में यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एस का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टेल्स हो जाएगा। तो नाइदर ऑफ देम टेल्स ए लाई, बिल्कुल सही हो गया। ठीक, पांचवा वाक्य देखते हैं, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीवन विल टर्न आउट और टू बी। तो देखो इसमें ऐसी गलती बहुत ही अच्छी तरह देखोगे, ऑलमाइटी में क्या होता है, ये होता है शक्तिशाली, और ये कैसा नाम है, ये भगवान के नाम, भगवान के लिए यूज हुआ है। और जो शब्द भगवान के लिए यूज किए जाते हैं उनका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, कैपिटल। कभी कभी हिम शब्द का प्रयोग भी भगवान के लिए हो जाता है, तो ध्यान रखना है। तो उसका क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, और जब कैपिटल में लिखा जाएगा तो उससे पहले दा आएगा। क्या आएगा, दा, क्योंकि जो जितने भगवान के लिए नाम यूज़ होते हैं उनसे पहले क्या लगाते हैं, हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमाइटी से, ऑल से पहले क्या, यानी कि ऑलमाइटी से पहले क्या आ जाएगा, आपका दा शब्द आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इफ़ यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए छठा वाक्य है, माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। यानी कि मेरे पिताजी का जो मूड था वो कैसा था, बुरा स्वभाव था, है ना। तो माई फादर इज इन बैड, तो बैड मतलब क्या है, कितने मूड हैं, एक ही मिजाज है ना व्यक्ति का। तो बैड इन ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा। तो यहाँ ए लगा दोगे और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सातवां वाक्य है, द डाउनफॉल ऑफ द काइंड इज टू बी एट्रीब्यूट टू नथिंग एल्स देन प्राइड। तो देखो ये एल्स शब्द हमने आपको बताया था कि एल्स के बाद हमेशा बट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बट का बाद, बट का प्रयोग किया जाता है। ये रूल आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना कि एल्स के बाद हमेशा बट आता है, न कि देन आता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, आपका बट आ जाएगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि प्रत्येक सेंटेंस को हम उसके रूल के हिसाब से आपको बताएंगे, यानी कि जितने भी हम वाक्य कराएंगे उन सब में उसका हम रूल बताएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। आगे देखिए आठवां वाक्य है, दो शी वाज सिक। दो शिवा, तो दो आ गया, और दो जब आता है तो उसके बाद हम यट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यट का प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर कॉमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दो आपका एक कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। और जब कंजक्शन शुरू में आ जाता है तो दूसरे वाक्य को हम कॉमा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, कॉमा से। लेकिन दो या ऑल दो एक ऐसा कंजक्शन है जिसके साथ जो दूसरा कंजक्शन आता शब्द आता है वो क्या आता है, यट आता है। तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और किसी तरह से आप नहीं याद रहता है तो बट को हटा के यदि आपने कॉमा लगा दिया है तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। नवा वाक्य क्या कहता है, आइदर दो चिल्ड्रन और माई सन हैव डैमेज दिस विंडो। आइदर शब्द आ गया, आइदर और। तो हमने आपको बताया था कि जब आइदर या आइदर के साथ और शब्द आए तो जो एच बी आती है या वर्ब आती है वो किसकी आती है, वो एक वचन की आती है। और इसमें क्या दिया हुआ है, हैव, तो आप इसको क्या कर दोगे, हैज़। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ऐसी मैंने यदि आपको
5 से 6 एक्सरसाइज मैं आपको ऐसी कराऊंगा जिसमें जितने भी सेंटेंस ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे उन सब का आपका रिवीजन हो जाएगा। और हो सकता है कि उन्हीं वाक्यों में से आपको 2 वाक्य एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं, तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपका टॉपिक करेक्ट हो जाएगा और फ्यूचर के लिए भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो आगे देखते हैं 10वां वाक्य। 5 टाइम्स 5 यानी कि ऐसे करते हैं ना, 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 25। तो कितना किया हमने इनका, एक बार तो किया, 5 × 5 एक बार किया ना इनका गुणा। तो इसी तरह से जब एक बार किया है तो एक बार के लिए क्या आएगी, तो एक बार के लिए एक बार की एच भी आएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, 5 टाइम्स 5 इज 25। ठीक है, अक्सर आपको यही लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आर ही आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखना है क्योंकि उनका गुणा हमने एक बार ही किया है ना, तो एक बार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन की एच भी आती है। आगे 11वां सेंटेंस देख लेते हैं। दे सैट, वे बैठे थे, अंडर द शेड ऑफ द ट्री, यानी कि वे बैठे थे नीचे, किसके, छाया के नीचे, ऑफ द ट्री, किसकी छाया के, पेड़ की। अरे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे ना, किसकी, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। और यहाँ पर क्या लगाया है हमने, द, तो क्या आएगा यहाँ पर ए। दे सैट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। बहुत तरह से समझ गए होंगे। ये गलती किसकी है आपकी, ये गलती आर्टिकल की है। ठीक है, तो आर्टिकल हमने आपको बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ाए थे, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके अच्छी तरह से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 12वां वाक्य देख लेते हैं। ही हैज़ लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेज, यानी कि उसने आगरा को छोड़ दिया, किसके, बोरिया बिस्तर के साथ। तो छोड़ दिया, तो छोड़ दिया मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें हैज़ का क्या काम, कोई काम नहीं, यानी उसने बोरिया बिस्तर के साथ आगरा को छोड़ दिया। ठीक, तो क्या है, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, चले गए, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हैज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेंटेंस शुरू आपका ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म मान ली जाएगी। तो ही लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेज। आगे देखिए 13वां वाक्य क्या कहता है। राम इज ओल्डर ऑफ द 2 सन्स। तो राम इज ओल्डर ऑफ 2 सन्स। सन्स किस में आता है, हमारा फैमिली में आता है। जब फैमिली की बात आती है तो उस समय यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, ओल्डर का नहीं, किसका, एल्डर का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ELDER, क्योंकि ये चीज़ किसके लिए आती है, ये चीज़ परिवार के लिए आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि परिवार की बात होती है तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, और परिवार से अलग की बात होती है तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको रूल लिखाया था, बहुत ही बढ़िया था समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हो सकता है कि सन 2022 में ये वाक्य आपको देखने को मिल जाए, इसलिए उसको बढ़िया तरह से आप याद करोगे। आगे देखिए 14वां वाक्य क्या कहता है। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। तो देखो एज वेल एज आपको दिखाई दे रहा है, और हमने एक रूल लिखाया था कि जब एज वेल एज दिया हो तो जो हमारी एच भी आती है, अगर वो एज वेल एज से 2 प्रोनाउन जुड़े हों, क्या जुड़े हों, प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन जुड़े हों तो ऐसी कंडीशन में जो एच भी आती है वो पहले कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, पहले कर्ता के अनुसार। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो पहले के अनुसार आएगी, तो ही के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर, इज। तो आर को काट के क्या कर दोगे, इज, और सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो समझ गए होंगे किस तरह से इसको हम सही कर सकते हैं। तो देखो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको विद रूल के साथ समझाया, बहुत ही बढ़िया तरह से। एक एक वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखो, बट आपकी समझ में आना चाहिए। क्यों, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी हमने आपको वाक्य लिखाए हैं उन सब के रूल आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना फिर से इनको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।